न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। पहली परवाज PK 503 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज को वाटर सल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वजीर आला बलोचिस्तान ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, न्यू गवादर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी का आगाज है। सी पैक के बारियों ने इस जदीद बैनुल-अक़वामी अड्डे के क़याम को तरजीह दी। ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, लामहदूद मौक़े का दरवाज़ा है। बलोचिस्तान के लोगों के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। पहले भी धांधली का इशू उठा था। हमारे पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं, इसलिए इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इंतखाबी धांधली के केस में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के वकील हामिद खान को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी का वक्त दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट की जजेस बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुताल्लिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ नहीं आ रही, 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस आजम खान और राजा इनाम अमीन ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों एडिशनल जजेस से हलफ लिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी आज वाशिंगटन में होगी। वाशिंगटन DC में शदीद सर्दी के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर मुंतकिल कर दी गई। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा, वाशिंगटन में करप्ट इंतजामिया का खात्मा हो गया, इक्तदार में आकर मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, हमने मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया। टिकटॉक वापस आ गया है। टिकटॉक के 50% शेयर्स अमेरिका को मिलने चाहिए। जंगबंदी के बाद 3 क्रॉसिंग से इमदादी सामान के ट्रकों का गजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गजा में मकामी पुलिस तैनात, गाड़ियों में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हमास का कहना है, कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा से 4 रमाली रहा होंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। उन्हें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान में गुफ्तगू। कहा, PTI के जिद्दोजहद का मकसद आईन और कानून की हुक्मरानी है। इनके साथ जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। बानी PTI की अडियाला जेल में सहूलतों, बेटों से फोन पर गुफ्तगू और जाती मौलिद से चेकअप की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के नुमाइंदे को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। धाबेजी में 2 पाइपलाइन धमाके से फट गईं। करीबी आबादी में पानी दाखिल हो गया। 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है शहर को मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। मरम्मती काम के बायस शहर को यौमिया 100 MGD यौमिया पानी की कमी का सामना होगा। पीटीआई वाले उन्होंने वहाँ बहुत ज्यादा लॉबिंग की भी है। का मतलब नहीं कि लॉबिंग कोई कर नहीं सकता, बेशक करें, लेकिन रियासत के खिलाफ ना करें। तो क्यों इतनी दिलचस्पी होगी पाकिस्तान में? होगी भी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सवाल अगर उठता है, आपके सफीर, आपकी हुकूमत उसके जवाब बेशक दे सके। पीटीआई वालों ने अमेरिका में बहुत लॉबिंग की हुई है। लॉबिंग करें लेकिन रियासत के खिलाफ नहीं। अमेरिका को क्यों पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी होगी? रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं आफिया सद्दीकी के साथ नाइंसाफी भी हुई है। माफी का इख्तियार हर मुल्क में होता है। जमात इस्लामी का बलूचिस्तान पर लाहौर में जलसे का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो हकीकी क़यादत से बात करना होगी। फोरम 47 के जरिए मुसल्लत किए गए लोग हकीकी क़यादत नहीं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा हुकूमत और इदारों को पॉलिसियां तब्दील करना पड़ेंगी। ताकत के जोर पर आप इज्जत नहीं करवा सकते। बलूचिस्तान गैस ऑयल की सरजमीन है। यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। हम बलूचिस्तान का मुकदमा लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशों रंग लाई है। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में पीटीआई के मुतालिबात पर भी गुफ्तगू हुई। पीटीआई का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया फैसले में कानूनी सुकून मौजूद है। फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। उमर अयूब ने कहा तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दिए। आलिया हमजा ने अदालती फैसले के बाद एहतजाज न करने पर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। कुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा में आला सतह का इजलास। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अमन पसंद लोगों को शरपसंदों से अलग करके कार्रवाई की जाएगी। खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। ज़िला कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। मुतासरा इलाकों के आवाम के लिए रिहाइश के बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए। सूबाई हुकूमत ने 22 इमदादी ट्रक कुर्रम रवाना कर दिए। खुराक, खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल सामान शामिल। और कराची में कोरोना और इन्फ्लुएंजा के केसेस रिपोर्ट। डीजी हेल्थ सिंध ने तिबी और गैर तिबी अमले को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। अफसरान को मरीजों की तफसीलात हफ्तावार महकमा सेहत को देने के अहकामात।